इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अच्छा, इसकी स्थापना की किसने थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने 1969 में इसरो की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं के शिवान। के शिवान भी अभी चर्चे में है। के शिवान के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कलाम अवार्ड से अभी सम्मानित किए गए हैं इसरो के हेड के शिवान। और इन्हें सम्मानित किया किसने है? इन्हें सम्मानित किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए इन्हें कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? आप सभी जानते हैं 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन लॉन्च कब हुआ? लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग की कहाँ से गई? तो चंद्रयान 2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अमेरिका, जापान, चीन, रसिया, इन चारों की स्पेस एजेंसी का नाम इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, और इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। यह है जापान की स्पेस एजेंसी और यह है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में किन दो देशों ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन देशों ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया है। और इन देशों का नाम क्या है? इनका नाम है नेपाल और श्रीलंका। और एक चीज, नेपाल की फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या है? नेपाली सेट 1। और श्रीलंका की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? रावण 1। तो ये दोनों नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी ने चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाई है, तो उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस ई कॉमर्स कंपनी का नाम है अमेजॉन, जिसने चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाई है। अच्छा, कब तक चंद्रमा में मानव को भेजा जाएगा? तो यह योजना बनाई है 2024 तक भेजने की, यह आप याद रखिएगा। बात यहाँ पर अमेजॉन की जा रही है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना की थी जेफ बेजोस ने। और जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और अमेजॉन से आपको क्या याद आता है? अमेजॉन ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाएगा, इसलिए आप यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी वर्ष इसरो की नई वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? बेंगलोर राजधानी है कर्नाटका की। और कर्नाटक के भी हाल ही मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है? BS येदुरप्पा, अभी अभी बने हैं। और गवर्नर कौन है? वजुभाई बाला, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडर अभी चर्चे में है और इसका नाम है विक्रम। अच्छा, लैंडर का नाम तो विक्रम है, रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण 1 किस देश का उपग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था। तो रावण 1 उपग्रह है श्रीलंका का। श्रीलंका की बात आई है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये आप याद रखिएगा। और भारत की श्रीलंका के साथ एक एक्सरसाइज होती है और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मित्र शक्ति, मैंने कई बार आपको बताया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति क्या है? तो मिशन शक्ति भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है, याद रखिएगा। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? इसका परीक्षण किया गया था इसी वर्ष APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। और यह है कहाँ? यह है ओडिशा में। पहले क्या नाम था इसका? पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, और इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर दिया गया है
APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक हेलीकॉप्टर भारत को किस देश की कंपनी से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह भारत को प्राप्त हुआ है अमेरिका की कंपनी से। और किस कंपनी से? कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है, तो उस कंपनी का नाम है बोइंग। अमेरिका की बोइंग कंपनी से भारत को चिनूक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। और कितने चिनूक हेलीकॉप्टर? तो 15 चिनूक हेलीकॉप्टर। और बात यहाँ पर अमेरिका की आई है, तो भारत की USA के साथ कौन कौन सी अभ्यास होते हैं? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और कोप इंडिया, ये तीनों एक्सरसाइज है जो भारत की USA के साथ होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अपने किस रोवर मिशन को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इस रोवर मिशन का नाम है अपॉर्चुनिटी, जिसको समाप्त करने की घोषणा कर दी है नासा ने। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT-31 इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? इसका प्रक्षेपण किया गया था कोरू से। और कब किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण इसी वर्ष हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका प्रक्षेपण किया गया था 6 फरवरी 2019 को कोरू से। और यह किसका स्थान लेगा? यह स्थान लेगा इनसैट 4CR का। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेलेना क्या है? तो हेलेना एक टैंक रोधी मिसाइल है, यह आप याद रखिएगा। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसे विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। और इसी वर्ष यानी कि 8 फरवरी 2019 को ओडिशा के चांदीपुर से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 7.8 किलोमीटर। और यह विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ टैंक रोधी मिसाइलों में से एक है। इम्पॉर्टेंट इसका नाम इसलिए है, हेलेना का नाम इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में इसे सेना में शामिल करने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए याद रखिएगा हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2019 को सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वायुसेना ने किस विमान का उपयोग किया था? आप सभी जानते हैं कि फरवरी में भारत के द्वारा बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। और यह जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसमें वायुसेना ने किस विमान का उपयोग किया था? यह किया गया था मिराज का, आप सभी जानते हैं। और इसी एयर स्ट्राइक के दौरान एक नाम सामने आया था विंग कमांडर अभिनंदन का। और विंग कमांडर अभिनंदन को इसी वर्ष 2 अवार्ड मिले हैं। पहला तो है महावीर अहिंसा पुरस्कार और दूसरा वीर चक्र। 15 अगस्त के दिन इन्हें सम्मानित किया गया वीर चक्र से। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-44 इसका परीक्षण कब किया गया? इसका परीक्षण किया गया 24 जनवरी 2019 को। इस साल जितने भी परीक्षण किए गए हैं, जहां से भी किए गए हैं, इसलिए नाम आप जरूर याद रखिएगा। 24 जनवरी 2019 को किया गया। और कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका परीक्षण किया गया। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां उच्च न्यायालय भी खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के डार्क साइड में सफलतापूर्वक उतरा है? तो यह उतरा है चाइना का अंतरिक्ष यान। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है चांग-E4। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। चांग-E4 चंद्रमा के डार्क साइड में सफलतापूर्वक उतरा है। और इसमें किस रोवर का यूज़ किया गया था? इसमें जो रोवर यूज़ किया गया था उसका नाम है U22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन फेल हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में इजराइल का चंद्रयान मिशन फेल हो गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस चंद्रयान मिशन का नाम क्या था? इसका नाम था बैरेसेट। और यह इजराइल का चंद्रयान मिशन था। और इसकी लॉन्चिंग की किसके द्वारा गई थी? इसकी लॉन्चिंग की गई थी स्पेस एक्स के द्वारा। और आप सभी जानते हैं स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में। और मैंने आपको कई बार बताया है कि अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला बेंगलोर भारत का पहला शहर है। और भारत का जो बेंगलोर है, इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ करार किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस के साथ। किसके लिए?
गगनयान परियोजना के लिए। बात यहाँ पर फ्रांस की आई है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, और पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गाफा पर टैक्स लगाया है। गाफा पर टैक्स यानी कि गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन, इन पर टैक्स लगाने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी चलाई गई है? पहली रेलगाड़ी चलाई गई है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह चलाई गई है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस यान ने यानी कि नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो यह की है इनसाइट ने। कहाँ पर लैंडिंग की है? मंगल ग्रह की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला निजी रॉकेट मोमो 3, इसका नाम है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा है? यह किस देश का है? तो यह है जापान का। बात यहाँ पर जापान की आई है, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूट्यूब पर सबसे बड़ा तथा सबसे तेजी से वृद्धि होने वाला बाजार बन गया है? तो यह बन गया है अपना देश भारत, जो कि यूट्यूब पर सबसे बड़ा और सबसे तेजी से कमाई करने वाला मार्केट बन गया है, याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 5G यानी कि नेशनल 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है दक्षिण कोरिया। और एक चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 38वीं समांतर रेखा, यानी कि 38 पैरेलल लाइन। और अभी दक्षिण कोरिया में ही 23वें बुकयान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की एक मूवी है गली बॉय, उसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के क्रेटर के पास, गेल क्रेटर के पास, मीथेन की मौजूदगी की पुष्टि की है? और यह पुष्टि की गई है मंगल ग्रह के पास। किसकी मौजूदगी? मीथेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? और यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। किसके उन्मूलन का? वायरल हेपेटाइटिस के। और हेपेटाइटिस उन्मूलन की बात आई है तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे हेपेटाइटिस उन्मूलन के एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी। मैंने कई बार आपको बताया है हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, और इसका नाम क्या है? युविका। और इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? YU से युवा, VI से विज्ञानी, KA से कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के द्वारा अभी एक और कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, संवाद कार्यक्रम, और एक कार्यक्रम था उन्नति। तो संवाद, उन्नति और युविका, ये तीनों कार्यक्रम चलाए गए थे इसरो के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी की स्थापना की गई है? यह स्थापना की गई है केरल में, और केरल में भी कहाँ? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम से आपको क्या याद आता है? कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि केरल के तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? तो चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा है कपास। तो दोस्तों यह थे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप 30 MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।